बॉयज गर्ल्स का जो रेशियो है वो 6:7 है। बॉयज गर्ल्स का रेशियो 6:7 है। तो आप बताइए भाई, क्लास में पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या है? पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या है? पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या है? जल्दी से बताइए। मैंने क्या बताया? मीन वैल्यू निकालने का कभी भी सवाल आता है तो एलिगेशन से कैसे करेंगे? इनका कितना डिफरेंस है? 13 में 7 गया 6, 5 में 3 गया तो 26 केजी। या 26 केजी का डिफरेंस है। यही डिफरेंस ही डिवाइड होता है 6:7 के रेशियो में। 26 को 6:7 के रेशियो बांटो। अरे भैया भैया मेरे भैया पगला दोगे तो। 26 को 6:7 के रेशियो बांटो तो 7 6 13, 13 का मतलब 26, 1 का मतलब 2, तो 6 का मतलब 12 केजी, 7 का मतलब आ जाएगा जी 14 केजी। 7 का मतलब आ जाएगा 14 केजी। मतलब एक्चुअल में जो डिफरेंस आया होगा ना घटा के, भाई मीन वैल्यू में एक्चुअल में जो डिफरेंस आया है ना इस तरीके से घटा के, वो डिफरेंस 14 केजी का है। यहाँ पे 12 का है, लेकिन रेशियो लेने पे 6:7 हो गया है भाई। तो आप बताओ, मीन वैल्यू जो भी आएगी वो इन दोनों के बीच में रहेगी। 63 से छोटी होगी, 63 से छोटी होगी, 37 से बड़ी होगी। 63 से कितनी छोटी होगी? 14। तो 63 में से 14 घटाओ, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 1 गया 4, 59। तो मीन एवरेज वेट आ जाएगा 59 केजी, सॉरी 49 केजी, 49 सॉरी 49 आ जाएगा, 49। क्लियर है ना? 37 से बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी? 12। 37 में 12 ऐड करोगे तो भी कितना आएगा? 49। चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, आएगा सेम ही। कोई प्रॉब्लम? 49 केजी। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों डिफरेंस डिवाइड होता है, उसका भी मतलब समझिए। मैंने आपको बताया कि मीन वैल्यू निकालने के लिए एक ही बाबा जिम्मेदार है, वो है डेविएशन। ठीक है दोस्त, मैं आपसे कहता हूं कि एक क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। एक क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं 6:7 के रेशियो में, 6:7 के रेशियो। बॉयज का एवरेज वेट 63 केजी है, 63 केजी। गर्ल्स का एवरेज वेट 37 केजी है, 37 केजी। पूरी क्लास का ओवरऑल वेट बताओ, पूरी क्लास का ओवरऑल वेट बताओ, ओवरऑल। तो आप कैसे करते हैं? आप डेविएशन से कैसे करते? थोड़ी बुद्धि लगाओ अगर हो तो तुम्हारे अंदर। ये 37 केजी है लड़कों का, लड़कियों का। क्या बॉयज का वेट आप 63 को, क्या 63 को आप ऐसे नहीं लिख सकते? 37 केजी प्लस 26 केजी। देखो ये डिफरेंस ही है ना, ये 26 ही डिफरेंस है ना। अरे मूर्ख लोगों, 26 ही डिफरेंस है ना। तो आप ये कहोगे सर बॉयज का भी 37 केजी एवरेज वेट, गर्ल्स का भी 37 केजी है। आप कहोगे सर बॉयज का भी 37 है, गर्ल्स का भी 37 है। बॉयज का भी 37 है, गर्ल्स का भी 37 है, दोनों का 37 ही है। आप बताओ ये 26 एक्स्ट्रा है, यही ना डिफरेंस है। ये 63 और 37 का डिफरेंस ही है ना 26। ये 63 और 37 का डिफरेंस ही होता है ना 26। क्लियर है? तो आप बताओ 6 लड़के, हर एक लड़के का 26 किलो एक्स्ट्रा है, हर एक बॉयज का 26 किलो एक्स्ट्रा है। तो 6 लड़कों का कितना एक्स्ट्रा होगा? 6 गुणा 26, 6 गुणा 26 केजी। तो देखो ये डिफरेंस ही ना ब्रेक हुआ है, 6 गुणा 26 एक्स्ट्रा होगा। अब इस एक्स्ट्रा को पूरी क्लास में बांटना है, क्योंकि आपको तो ओवरऑल निकालना है। आपको ये एक्स्ट्रा लड़कों पे नहीं छोड़ना, पूरी क्लास में बांटना है। तो बटे क्या आ जाएगा? 13। तो आप अल्टीमेटली इसी 26 को ना ब्रेक कर रहे हो, इसी 26 को ब्रेक किया गया है दोस्तों मेरे प्यारे भाई। इसी 26 को ब्रेक किया गया है 6:7 में, यानी कि ये 26 का 6/13, 6/13 है भी, और ये 26 का 7/13, 7/13। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? 26 का 6/13 केजी, ये 26 का 7/13 केजी। 37 से बड़ा होगा, 37 से बड़ा होगा उत्तर। कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा। अब समझ में आया?
अब समझ में आया? उत्तर 37 से बड़ा आएगा, 37 से बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा? इतना बड़ा आएगा। 37 प्लस दिस ही कितना है? 12। तो ये 37 प्लस 12 ही तो है 49 kg। तो एक्चुअल में है इन दोनों का एक ही मतलब, बस लिखने का तरीका बदल गया है। डेविएशन का और इसका एक ही मतलब है, बस लिखने का तरीका बदल गया। क्या आपको समझ में आता है? कुछ भी समझ आता है तुम्हारे? भगवान, क्या तुम्हारे कुछ भी समझ आता है भैया? बिल्कुल होंगे नितिन। 82 kg है, मोटे मोटे लड़के 82 kg है बॉयज का एवरेज वेट। ठीक है, गर्ल्स का पता नहीं क्या है, जबकि पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो कितना कर लेते हैं भाई? 64 kg है। अगर बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है, तो आप बताओ गर्ल्स का एवरेज वेट क्या है? अगर कोई ऐसे मिसिंग डाटा दे दिया तो आप कैसे करोगे? एक क्लास में लड़कों का, लड़के और लड़कियों की संख्या के औसत 5:3 है। एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का औसत 5:3 है। लड़कों का औसत वजन 42 किलो है, लड़कियों का पूरी क्लास का औसत वजन 64 किलो है। तो बताओ गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? इसको 5:6 कर लीजिएगा, 5:6 कर लो। चलो ये बताओ 5:6 पे बताओ। देखिए मैं आपको बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है आप एलिगेशन से बिल्कुल कर सकते हो। आपको पता है लड़कों का औसत वजन गिवन है पूरी क्लास का। देखिए ये कितना आएगा डिफरेंस? 22 माइनस 64, 12 में से 4 गया 8 और 7 में 6 गए 18 kg। तो ये रेशियो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 5:6 को। तो आप ये नहीं कहोगे सर 6 की जगह 18 kg आया है, 6 का मतलब 18 kg है 3 गुना। तो आप ये नहीं कहोगे सर यहाँ 5 का मतलब 3 गुना 15 kg होगा। मतलब एक्चुअल में जो डिफरेंस है, एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो 15-18 का आया है। एक्चुअल में डिफरेंस 15-18 का आया है, जिसका रेशियो लेके 5:6 हो गया। तो आप बोलोगे जी सर। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, ये मीन वैल्यू से छोटा है, ये जो है 82 जो है सॉरी मीन वैल्यू से बड़ा है, 64 से बड़ा है। ये 64 से मीन वैल्यू से बड़ा है, तो यहां मीन वैल्यू से छोटा आएगा ना। 64 इन दोनों के बीच में रहेगा। आप बताओ अगर 64 से बड़ा है ये, तो यहां वैल्यू 64 से छोटी आएगी। 64 से कितनी छोटी आएगी? तो आप कहोगे सर 15 के डिफरेंस पे आएगा, 15 के डिफरेंस पे। तो 64 माइनस 15 यानी कितना हो जाएगा? 49 kg। तो गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 49 kg पर गर्ल्स है। क्या आपको समझ में आया? क्या दोस्तों आप लोगों को समझ आया?
गोलू मान जा बेटा। हाँ शिवेंद्र, इस बात को आप लोग डेविएशन से भी कर सकते हो, जैसे बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। बॉयज और डेविएशन ही ज्यादा बढ़िया होता है। बॉयज गर्ल्स का रेशियो 5:6 है, 5:6। बॉयज का एवरेज वेट 82 kg, 82 kg, जबकि पूरी क्लास का कितना है 64 kg ओवरऑल। तो आपसे पूछा गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा। मैं आपको डेविएशन सिखा चुका हूं, तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये बताया, अगर ओवरऑल 64 kg आया है एवरेज वेट, अगर ओवरऑल पूरी क्लास का एवरेज वेट 64 kg है, तो 64 kg तभी आएगा जब ये भी 64 kg हो, ये भी 64 kg हो। ओवरऑल 64 kg तभी आ सकता है जब लड़के भी 64 किलो का औसत वजन हो, लड़कियों का भी 64 हो, लेकिन लड़कों का 82 है। होना चाहिए था लड़कों का 64, हो गया 82, 18 ज्यादा है। होना चाहिए था ओवरऑल 64, लेकिन ये 82 हो गया, 18 ज्यादा है। 5 लड़कों का 18 ज्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए लड़कियों में से घटाना पड़ेगा। यहां 5 × 18, हर लड़के का 18 किलो एक्स्ट्रा हो गया, हर लड़के का 18 किलो एक्स्ट्रा हो गया। टोटल 5 लड़के हैं, तो 5 × 18 90 किलो अगर यहाँ एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 90 किलो घटा दो, और घटाओगे तो इस डिफरेंस को कितनी लड़कियों में बांट रहा है, 6 लड़कियों में बांट रहा है, क्योंकि आप लड़कियों का निकाल ले हो एवरेज, तो 6 × 18, 64 - 15, ये भी 49 kg आ जाएगा। ये डेविएशन है। आपको डेविएशन आता है, मैंने खूब सिखाया है। अरे यार, आपको कुछ भी समझ में आया? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? मोहित कह रहे मीन वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा नहीं आ सकती क्या? मोहित बेटा, मोहित कह रहे मीन वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा नहीं आ सकती क्या? मोहित भाई, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। एक आदमी चावल खरीद के लाया, चाइनीज चावल है, चावल खरीद के लाया 10 रुपए पर किलो वाले और 8 रुपए पर किलो वाले। ये सीपी है, 10 रुपए पर किलो वाले, 8 रुपए पर किलो वाले। मिक्सचर इस मिक्स किया और मिक्स करके चावल बन गया 40 रुपए पर किलो वाला। क्या ये बात संभव है? वीवो का मोबाइल मिलाया और सैमसंग का मोबाइल मिलाया, वीवो का 40,000 का, सैमसंग का 50,000 का, क्या मिलके आईफोन बन सकता है क्या एप्पल का? नहीं बन सकता। एप्पल की औकात दोनों से ऊपर है। तो 10 किलो वाले और 8 किलो चावल मिला के जो मिक्स करोगे, तो जो चावल बनेगा वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा ना। अब भी तुम्हारी बुद्धि में कुछ घुसता है कि नहीं घुसता है? अभी भी नहीं घुसेगा तुम्हारी बुद्धि में। नहीं समझ में आया, आगे चलते हैं। देखिए, मैंने बहुत मेहनत करी है आपको बताने में। ये एलिगेशन का कंप्लीट थ्योरी एंड बेसिक है। जिसको अब भी ना समझ आ रहा हो, वो थोड़ा सा बेटा क्या कर लो, मैं बताना नहीं चाहता कि क्या करे। वो समझ आ गए यहां तक? गोलू तो गिरा देगा, ये सब लाइट वाइट सब गिरा देगा। चलिए
आ जाते हैं बेटी सवाल नंबर 1 पे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिगेशन में आपको 3 शीट दूंगा। ये पहली शीट और पहली शीट में 45 सवाल है। मैं आपको 100+ क्वेश्चंस कराऊंगा कि बहुत बढ़िया टॉपिक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे बेसिक सवाल है पेपर का पूछा हुआ। बताओ इन वॉट रेशियो शुड कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 250 रुपए पर केजी बी मिक्सड विद कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 1500 रुपए पर केजी सो दैट कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इज 2250 रुपए पर केजी। आपके पास एक कॉफी पाउडर है 2500 रुपए पर केजी वाला। 2500 रुपए पर केजी वाले कॉफी पाउडर को 1500 रुपए पर केजी वाले कॉफी पाउडर के साथ किस रेशियो मिक्स किया जाए जिससे कि मिक्सचर का कॉस्ट 2250 रुपए पर केजी हो जाए। तो दैट्स द परफेक्ट एंड सबसे बेसिक क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन। आप कहोगे सर यहां डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सर 750 का। आप कहोगे सर यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहोगे सर 250 का। 250 का तो रेशियो लोगे तो कितना आ गया ये 3:1, 3:1। ठीक है, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि आप यहां पे पूरे एलिगेशन में से 0 0 0 0 0 हटा सकते थे। यानी आप पूरे एलिगेशन को यहां पे 25 से भाग कर सकते थे, 25 से। अभी तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि यार पूरे एलिगेशन को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। पूरे एलिगेशन को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे एलिगेशन को भी सिंप्लीफाई कर लोगे ना, सब इसको 250 से काट लो, 250 से 250 से 10 बार, ये 250 से 6 बार, ये 250 से 9 बार। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि 10 किलो वाले 10 रुपए पर किलो वाले, 6 रुपए पर किलो वाले मिक्स करके 9 रुपए पर किलो वाले चावल बनाने हैं, तो रेशियो अभी भी सेम आएगा 3:1। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। आपको रेशियो निकालना है ना, तो आप पूरे एलिगेशन के डाटा को भी किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। आप उसका रेशियो ले सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ये चीज समझ में आई? भाई हाँ है ना, कुछ तो बोला करो, कभी तो कुछ बोला करो। ठीक है, नहीं आएगा तुम्हारे साथ, कभी नहीं समझोगे तुम, कभी तुम मेरा दुख नहीं समझोगे। आगे चलिए, अगला सवाल नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A shopkeeper bought one type of rice at 12 रुपए पर केजी and other type of rice at 16.25 रुपए पर केजी। एक दुकानदार ने 2 टाइप के चावल खरीदे। एक खरीदे उसने 12 रुपए पर किलो वाले, और दूसरे चावल खरीदे उसने 16.25 रुपए पर किलो वाले। आप कहोगे सर बढ़िया किया उसने। आफ्टर मिक्सिंग बोथ टाइप ऑफ राइस ही फिक्स द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर 14.75 रुपए पर केजी। उसने दोनों टाइप के चावल को मिक्स किया और इस तरीके से मिक्स किया है कि मिक्सचर का सीपी कितना बना? मिक्सचर का सीपी बना 14.75। मिक्सचर को क्रिया मूल्य 14.75 रुपए पर केजी बना। अगर टोटल क्वांटिटी चावल की 85 किलो है, तो बताओ उसमें फर्स्ट टाइप के चावल कितने हैं? तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, जस्ट निकाल लो यहां पे कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये 1.5, ठीक है। आप बताओ कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 2.75। डिफरेंस इसमें से घटाओगे 2.75, तो रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 25 से जा रहा है, 25 छिक्का 150 और ये 11, 6:11, यानी कि दोनों, ये 25 से कम 25, 2 5, 25 से कम 25, यानी कि दोनों टाइप के चावल को 6:11 के रेशियो मिक्स किया गया है।
तो आप बताओ पहले टाइप का चावल कितना है भाई? पहला टाइप मतलब ये पहला टाइप, पहले के नीचे पहले के करस्पॉन्डिंग रेशियो आएगा 6:11। टोटल 85 किलो चावल है, तो 85 किलो है, टोटल है 6 11 17, 17 में से कितना 6, यानी कि 30 केजी। तो फर्स्ट टाइप का चावल 30 केजी है, बी ऑप्शन आंसर है। 85 का 6/17। कोई प्रॉब्लम बताइए। हाँ, 6 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। राकेश शर्मा इज बैक विथ सेम डायलॉग फॉर्मूला। राकेश शर्मा, आप ये इंटेंशनली करते हो कि वाकई में हालत खराब है? सूर्यकांत कह रहे सर आप क्लास की पीपीटी क्यों नहीं देते हो? हाँ सूर्यकांत, मैं बिल्कुल तुम्हें मत देखिए, तुम्हें सब कुछ दे दूंगा तो तुम खुद क्या करोगे? पीपीटी तुम्हारे पास, पीडीएफ तुम्हारे पास, लेक्चर तुम्हारे पास, तुम तो सोए रहोगे, ना तुम नोट्स बनाओगे, ना तुम पेन उठाओगे। है भाई, कुछ भी नहीं दूंगा मैं। बताइए। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस वर्थ 25 रुपए पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विथ 30 केजी ऑफ राइस वर्थ 30 रुपए पर केजी, सो दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 29.7 रुपए पर केजी देयर इज ए गेन ऑफ 10%। आप बताओ, दो टाइप के चावल को मिक्स किया, 25 रुपए पर केजी वाले चावल और 30 रुपए पर केजी वाले चावल, ये मिक्स किया है, और मिक्स करके किस रेशियो में मिक्स करें? अभी देखिए, 25 रुपए पर केजी वाले चावल और 30 रुपए पर केजी वाले चावल, दो टाइप के चावल को मिक्स किया है, और इस तरीके से मिक्स किया है कि मिक्सचर को 29.7 रुपए पर केजी में बेचकर 10% लाभ हो। तो भाई ये चावलों का सीपी दिया है, लेकिन ये मिक्सचर का एसपी दिया, ये गलत बात है। यहां मिक्सचर का आपको सीपी ही निकालना पड़ेगा। अगर मिक्सचर को 29.7 रुपए पर केजी में बेचने पर 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 10% का मतलब 1/10, ये 11 की वैल्यू है। अगर आप यहां से 10 निकालोगे तो ये आ जाएगा 27 रुपए पर केजी। तो एक्चुअल में जो मिक्सचर बना है ना, इन दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर बना है ना, उस मिक्सचर का कॉस्ट 27 रुपए पर केजी है। मिक्सचर का सीपी 27 रुपए पर केजी है, पर 10% प्रॉफिट कमाओगे तो इतने में बिकेगा। आपको सारे एलिगेशन में एक ही एंटिटी रखनी है। ऐसा नहीं कि कहीं सीपी चल रहा है, कहीं एसपी चल रहा है, कहीं प्रॉफिट चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो यानी कि आपको किस रेशियो मिक्स करना पड़ेगा? 3:2। तो दोनों टाइप के चावल को 3:2 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन सवाल में क्वांटिटी पूछ ली है ना, 25 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के कितने केजी? 30 रुपए प्रति किलोग्राम के 30 केजी चावल के साथ। तो 30 रुपए पर किलोग्राम वाले कितने चावल लिए हैं? 30 किलो। तो 2 का मतलब 30 किलो दिया है, तो 3 का मतलब कितना आ जाएगा? 45 किलो, 45 केजी सवाल का आंसर था। इससे आसान सवाल दुनिया में बन नहीं सकता। सर मेंटल, वाह, संपत की उम्र होगा। चमन भैया, शिवेंद्र तो वो 100